क्या आपको मैंगो या आम पसंद है? ऑलमोस्ट सभी को पसंद है। और हम लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे मंदिरों में आम का त्योहार यानी कि मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर आखिर क्यों? इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सुंदर लीलाएं थी, ब्यूटीफुल पास टाइम थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं करी। हरे कृष्णा, मेरा नाम है काव्या बुद्धि राजा। स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। ये वीडियो दो भाग में है। पहले भाग में हम लोग गौर लीला की बात करेंगे और दूसरे भाग में हम लोग कृष्ण लीला की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण के युगल अवतार हैं। और क्योंकि वो करुणा अवतार हैं, वो इतने करुणामयी हैं कि सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सुंदर लीला आती है जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के आदि खंड से ली गई है। ये लीला कुछ इस प्रकार है। तो एक बार हरिनाम संकीर्तन के बाद जब सभी डिवोटीज, सभी भक्त थक गए और बैठ गए, ये देखकर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने एक आम के पेड़ का बीज जमीन में गाड़ा। और वो बीज साधारण नहीं था। दैट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी सीड। उस बीज को जैसे ही उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ा, उसमें से अचानक से एक विशाल पेड़ निकल आया और उसके अंदर पके हुए फल भी लग गए। तो सारे भक्त देखकर काफी चौंक गए। और उन फलों की खास बात ये थी कि उन फलों में ना तो बीज था और ना ही स्किन थी। इसका मतलब उसमें खाली पल्प थी। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 200 फल तोड़े और उनको श्री कृष्ण को भोग लगाया और उन फलों को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बस एक आम का फल काफी था कि एक इंसान का पूरा पेट भर जाए। और ये जो आम का पेड़ था, इसने साल के 12 महीने मैंगो फ्रूट दिए। इस जगह का नाम है आम घाट या आमरा घाट। और ये जगह आज भी श्रीधाम मायापुर में स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल, इंडिया में है। विश्व भर से भक्त यहाँ पर आते हैं और इस सुंदर जगह का दर्शन करते हैं, जहाँ पर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने ये सुंदर आम की लीला करी। हम सभी जानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजलिस में उनके गुरु महाराज के आविर्भाव दिवस का, यानी कि अपीयरेंस डे का। तो उस लेक्चर में श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि जब मेरे गुरु महाराज 3 या 4 वर्ष के थे, तो उस समय उन्होंने अनइंटेंशनली एक आम का फल खा लिया था कृष्ण को भोग लगाए बिना। तो जो उनके पिता थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज को बताया, आपने कृष्ण को भोग लगाए बिना इसको ग्रहण किया, ये एक ऑफेंस है, एक अपराध है। और उस दिन से श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद मैं आम को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो जब भी भक्त लोग उनको ऑफर करते थे कोई भी आम का प्रसाद, तो वो नहीं लेते थे। ऐसी बात नहीं है कि वो प्रसाद को ठुकरा रहे थे, पर क्योंकि बचपन में उन्होंने कृष्ण को ऑफर किए बिना आम का फल खाया था, इसी वजह से उन्होंने आम कभी स्वीकार नहीं किया। तो ये है डिवोटी का स्टैंडर्ड। ये होता है एक शुद्ध भक्त। दिस इज अ प्योर डिवोटी। हम लोग आसपास देखते हैं कि हम लोग समझते हैं हम लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम लाइफ में कितनी अच्छी साधना कर रहे हैं, हमसे बड़ा तो भक्त कोई हुआ ही नहीं है, जैसे हम ही प्रहलाद महाराज हैं, हम ही ध्रुव महाराज हैं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज हमारे सामने ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये होता है एक भक्त। एक भक्त कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है। जब चतुर्मास आता है तो बोला जाता है कि जो चीज हमें सबसे प्यारी है, हमें उसको त्यागना चाहिए। पर हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? हमें जो चीज सबसे प्यारी होती है उसको त्यागना सबसे मुश्किल होता है। और यहाँ श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने पूरी जीवन काल में आम नहीं खाया। क्यों? क्योंकि बचपन में जब वो बस 3 या 4 उम्र के थे, उन्होंने बिना ऑफर किए मैंगो एक्सेप्ट किया। 3 या 4 की एज में तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं।
और यहाँ पर हमारे सामने एक शुद्ध वैष्णव है, एक शुद्ध भक्त है जो हमें सिखा रहे हैं कि क्या होता है एक डिवोटी बनना। हमें भक्तों को कभी इमिटेट या कॉपी नहीं करना चाहिए, पर हमें उनके दिखाए गए फुटस्टेप्स पर हमेशा चलना चाहिए। ये थी गौर लीला। अब बात करते हैं कृष्ण लीला की। तो हम सभी जानते हैं कि एक बार एक फल वाली नंद भवन में आई। तब कृष्ण बस एक छोटे से बच्चे थे और वो फल वाली जोर जोर से बोल रही थी, फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो, रसीले फल ले लो। यह सुनकर नंद महाराज बाहर आए और उन्होंने उस फल वाली को एक बड़ी सी बास्केट दी, ग्रेन्स की यानी कि अनाज की, जिसके बदले में उस फल वाली ने नंद महाराज को बहुत सारे फल दिए। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था, यानी कि किसी चीज के बदले कोई चीज दी जाती थी। उस टाइम पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो जब नंद महाराज को ये करते हुए छोटे से कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने अपने मन में सोचा, अगर बाबा ने गेहूं लेकर फल लिए तो कृष्ण भी लेगा। और ये सोचकर कृष्ण उस अनाज की बास्केट के पास गए, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मुट्ठी के अंदर जितना अनाज हो सका उतना भरा और जल्दी से उस फल वाली की तरफ भागे। अब क्योंकि कृष्ण इतने छोटे थे और उनके हाथ भी बहुत छोटे थे, भागते भागते कुछ और अन्न के दाने जमीन पर गिर गए। अब जब तक वो इस फल वाली के पास पहुंचे तो बस थोड़े से ही अनाज उनकी मुट्ठी में बचे थे, जो उन्होंने उस फल वाली को दिखाए और उनसे ये आशा करी कि फल वाली उस अनाज के बदले थोड़े से फल देगी। ये देखकर उस फल वाली का हृदय, उसका दिल पिघल गया, क्योंकि कृष्ण ने इतने इनोसेंटली उस फल वाली से रिक्वेस्ट करी कि उस फल वाली ने वो थोड़े से गेहूं के बदले इतने सारे फल दे दिए कृष्ण को, जितना कृष्ण की छोटी छोटी बाहें उठा पाती। और कृष्ण वो फल पाके बहुत खुश हुए। तो फल वाली उठी, अपनी फलों की टोकरी उसने अपने वापस सर पर रखी और अपने घर की तरफ चल दी। जब वो घर अपने पहुंची और जब उसने बास्केट को, उस टोकरी को अपने सर के नीचे उतारा, तो जो हुआ उसको देखकर वो चौंक गई। वो जो थोड़े से अनाज के दाने उसने कृष्ण से फल के बदले में लिए थे, वे सारे अनाज के दाने गहनों में बदल गए। सफायर, रूबी, रत्न, ये सब देखकर वो चौंक गई। तो भौतिक रूप से वो फल वाली बहुत गरीब थी और ये बात ना ही उसने नंद महाराज, यशोदा मैया या कृष्ण को बताई। पर फिर भी कृष्ण ने क्या देखा कि ये फल वाली अपने पूरे हृदय से उसने मुझे अपने फल दे दिए, जबकि मेरे पास इनफ ग्रेन्स नहीं थे, इनफ अनाज नहीं था उसको देने के लिए। और देखिए, उसके दिल को देखकर, उसके प्रेम को देखकर भगवान ने उसको भौतिक रूप से भी अमीर बना दिया, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत अमीर थी। तो इस सुंदर लीला से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम मटीरियली कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए, हमारे पास क्या नहीं है। All he sees is our intention. कृष्ण बस हमारे भाव को देखते हैं, हमारी आतुरता को देखते हैं कि हम किस इंटेंशन के साथ, कितनी तीव्रता के साथ कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और उन्हें खुश करना चाहते हैं। तो ये जो आम का फेस्टिवल है, हमें समझना चाहिए कि ना ही कृष्ण को आम चाहिए, ना ही कृष्ण को धन दौलत चाहिए, क्योंकि कृष्ण के पास ये सभी है। कृष्ण को हम चाहिए, हमारा दिल चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए, क्योंकि हम सब कृष्ण के ही हैं। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ममे वांशो, कृष्ण कहते हैं ये सभी लिविंग एंटिटीज, ये सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण को बस एक चीज चाहिए और वो है हम खुद। तो क्यों ना इस मैंगो फेस्टिवल पे खाली मैंगो ना कृष्ण को ऑफर करके, उस मैंगो के साथ साथ अपने दिल को, अपने प्रेम को भी ऑफर करें कृष्ण को, ताकि इस फेस्टिवल के पीछे की रियल इंटेंशन को हम सब लोग समझ सके, जिससे कृष्ण को सही मायने में खुशी मिलेगी। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीला प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।